नमस्ते। आज हम एक ऐसी घटना की तह तक जाने वाले हैं जिसने ओडिशा के भुवनेश्वर में हर किसी को हैरान कर दिया है। भीमगरपुर इलाके में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। भुवनेश्वर हिंसा, हमला और भीड़ की जवाबी कार्रवाई। चलिए इसके हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं, बिना किसी लाग लपेट के और बिल्कुल सीधे तथ्यों के आधार पर। तो बात कुछ ऐसी है कि ये पूरा मामला दो खौफनाक हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ दो महिलाओं के साथ सड़क पर सरेआम मारपीट की जाती है, उन्हें घसीटा जाता है, जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है। और दूसरी तरफ भीड़ का गुस्सा इस कदर भड़कता है कि लोग कानून अपने हाथ पे ले लेते हैं और हमला करने वाले एक शख्स की पीट पीट कर जान ले लेते हैं। यानी एक अपराध ने दूसरे और भी घातक अपराध को जन्म दे दिया। भाग 1, शुरुआती हमला। शुरुआती पुलिस रिपोर्ट्स को अगर देखें तो ये पूरा घटनाक्रम किसी खौफनाक फिल्म के सीन से कम नहीं लगता, और वो भी बहुत तेजी से हुआ। सबसे पहले दो युवकों ने अपनी मोटरसाइकिल से दो महिलाओं को जोरदार टक्कर मारी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद महिलाओं को बेरहमी से सड़क पर घसीटा गया, उनके साथ हाथापाई की गई, और फिर जब हमलावरों ने वहां से भागने की कोशिश की तब स्थिति ने एक नया मोड़ ले लिया। ये कोई मामूली सड़क हादसा बिल्कुल नहीं था, ये एक सीधा और जानबूझकर किया गया हिंसक हमला था। और मामला सिर्फ मारपीट तक ही सीमित नहीं रहा। वहां मौजूद चश्मदीदों और स्थानीय लोगों ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को जबरदस्ती चूमा गया और परेशान किया गया। मतलब शारीरिक हिंसा के साथ साथ यौन उत्पीड़न का भी एक बहुत बड़ा आरोप है। हालांकि यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि ये अभी स्थानीय लोगों के दावे हैं और पुलिस फिलहाल इन दावों की पूरी बारीकी से जांच कर रही है। भाग 2, भीड़ का दखल। असल में हुआ क्या कि जब महिलाओं की चीख पुकार मची तो जाहिर है आसपास के लोगों का ध्यान उस तरफ गया। लोग तुरंत इकट्ठा हो गए और भागते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। शुरुआत में ये एक आम नागरिक का फर्ज लग सकता है, किसी को बचाना, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। भीड़ ने दोनों युवकों पर इतनी बुरी तरह हमला कर दिया कि मामला बचाव से सीधा भीड़ के न्याय यानी मॉब लिंचिंग में बदल गया। जब गुस्सा हावी होता है ना, तो सही और गलत का फर्क पलक झपकते ही मिट जाता है। भाग 3, हताहतों की स्थिति और मेडिकल अपडेट। इस पूरी अफरा-तफरी का जो अंतिम नतीजा निकला वो बहुत ही दर्दनाक है। अगर हम सिर्फ तथ्यों पर गौर करें तो एक तरफ वो दो महिला पीड़ित हैं जो गंभीर रूप से घायल होकर फिलहाल अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भीड़ के उस भयानक हमले के बाद एक आरोपी की मौत हो चुकी है। जी हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और जो दूसरा आरोपी था उसकी हालत भी बेहद नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है। देखा जाए तो हिंसा चाहे किसी की भी तरफ से हो, उसका अंत हमेशा तबाही ही होता है। 4 जिंदगियां और चारों इस एक घटना से पूरी तरह से तबाह। भाग 4, इस मामले की चल रही जांच। अब इस पूरी कहानी में कई ऐसे पेच हैं जो अभी तक सुलझे नहीं हैं। पुलिस हर मुमकिन एंगल से जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस हमले के पीछे मकसद क्या था? उन युवकों ने महिलाओं पर ऐसा अचानक और क्रूर हमला क्यों किया? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। और एक और चौंकाने वाली बात, इस मामले में पूछताछ के लिए 2 और महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब सवाल ये उठता है कि इनका इस घटना से क्या लेना देना है? क्या वो किसी साजिश का हिस्सा थी या महज चश्मदीद गवाह? इन अहम सवालों के जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? शून्य। जी हाँ, 0। इतनी बड़ी घटना हो गई, एक इंसान की जान चली गई, 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ये शून्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये साफ दिखाता है कि मामला कितना उलझा हुआ और संवेदनशील है। पुलिस प्रशासन बिना पुख्ता सबूतों के किसी भी नतीजे पर पहुंचने से बच रहा है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब पुलिस की फाइनल रिपोर्ट आएगी तो क्या वो असली मकसद और उन हिरासत में ली गई महिलाओं की सच्चाई को बेनकाब कर पाएगी? क्या ये सड़क पर हुए झगड़े यानी रोड रेज का कोई खौफनाक नतीजा था, कोई पुरानी दुश्मनी थी, या कुछ ऐसा जो अभी भी पर्दे के पीछे छिपा है? जैसे जैसे जांच के पन्ने पलटेंगे, भुवनेश्वर के उस खौफनाक गुरुवार की शाम का पूरा सच सामने आएगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। तथ्यों को समझते रहना और सच्चाई पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है।